ये आरएसएस के लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ना ये हिंदू हैं, ना ये मुस्लिम हैं, ना ये सिख हैं। ये चेहरे चोले डालने वाले लोग हैं, कभी बाल खोल लेते हैं, कभी बांध लेते हैं। ये लोग आरएसएस के हैं, कभी टोपी ले लेते हैं, कभी बग में कपड़े पहन लेते हैं। ये आरएसएस के लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। इसे ऐसे ही इन बीजेपी वाले लोगों को जो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये इनके आगे आएगा और फिर इनको कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लोग इनको पिटेंगे, कपड़े पाड़ेंगे और फिर ये लोग हाथ जोड़ते फिरेंगे। लेकिन इनके जो किए हुए वादे हैं माइकों से, स्टेजों से, बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर, इनको सामने देखने को मिलेंगे। भी वादा किया था, हरियाणा के लोग कैसे सवाल करते हैं। एसकेएम के आह्वान पर पंचकूला में 3 दिन के महापड़ाव के तीसरे दिन एक डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल को मिलकर वापस आया है। क्या फैसले हुए हैं, क्या मांग पत्र था, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीकेयू शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी मौजूद हैं। अमरजीत जी, 3 दिन का महापड़ाव था, गवर्नर से मिलकर अभी आए हैं, क्या बातचीत, कैसी बातचीत रही? गवर्नर जी के माध्यम से हमने एक भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है, एक हरियाणा सरकार को। दोनों ज्ञापनों के अंदर जो भारत सरकार ने हमारे साथ वादे किए 2020 वाले आंदोलन के, उन जो वादा खिलाफी की है उनके बारे में एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात है, लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद किसानों को न्याय दिलाने की बात है, टैनी मिश्रा को सजा दिलाने की बात है और प्राइवेट बिजली बिल रद्द कराने की बात है। इन सभी मांगों के ऊपर हमने ज्ञापन दिया है। सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। 2 साल होने को हैं, इसलिए गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया। दूसरा ज्ञापन दिया हमने हरियाणा सरकार के नाम से। हरियाणा सरकार ने पिछले हमने 2 साल के अंदर जितने आंदोलन किए, चाहे वो आवारा पशुओं का है, जुमला मुश्तरका मालकाना जमीनों का जो वादा सरकार ने किया था कि हमने पूरे किसानों को जो ज़मीनें हैं कानून लेकर आएंगे और किसानों को मालकाना हक देंगे, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किया है। इसलिए सरकार को उसके बारे में बताने के लिए आए हैं। अंग्रेजों के टाइम से लंबे समय से लोग ज़मीनों के ऊपर बैठे हैं। आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने कानून लेकर, हरियाणा सरकार कानून लेकर आई और हमारे पास ज़मीनों के हक छीनने की कोशिश हो रही है। उन ज़मीनों के हक देने के लिए कानून बनवाने की जो बात सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, उसके माध्यम में भी हमने राज्यपाल से बात की है। और जो हमने बाढ़ के कारण, उत्तर भारत के अंदर जो बाढ़ के कारण हरियाणा के, उत्तरी हरियाणा के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, जो बांधों की बात है, नदियों के और डांगरी, मारकंडा की, घग्गर की, उन बांधों के ऊपर बातचीत की है। और जो रोड निकल रहे हैं उनमें से पानी की निकासी नहीं है, उन सभी बातों के ऊपर भी चर्चा की, जिसके कारण बाढ़ के अंदर बहुत नुकसान हुआ। और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए पशु बह गए, साथ हमारे किसान साथी, मजदूर साथियों की डेथ होगी, उनको मुआवजे की बात लंबी चर्चा हुई भी। जिस जो कारण है, क्या बात है, सरकार हमारे साथ वादा करती है। 22 तारीख को प्रोटेस्ट किया और हमारे साथी की टांग कट गई, लाठियाँ बांधी गई, सरकार हमें यहाँ पर आने से रोकती है। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। अमरजीत जी, लगता नहीं है कि ज्ञापन देते देते बहुत टाइम हो गया, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, यही प्रेशर बनाने के लिए जो पूरे भारत के अंदर, एक अकेला पंचकुला में नहीं है, आज पूरे भारत के पूरे प्रदेशों की राजधानियों के अंदर ये प्रोग्राम किया गया इस तरह का। आप मीडिया के माध्यम से देखना, पूरे देश के अंदर है, ये अकेला हरियाणा या पंजाब के अंदर नहीं है। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। अगर सरकार ने हमारी बातें ना मानी तो फिर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब हमारे साथ कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान तो थे ही, और पूरे देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब इकट्ठे होकर सभी की साझी डिमांडों के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस हंकारी सरकार को घुटनों के बल लेकर आएंगे। लेकिन अब वादों के साथ उठकर नहीं आएंगे। एक रणनीति के तहत लंबी लड़ाई लड़कर सभी कानून, पिछले लंबे समय से जो कानून 75 साल के अंदर इन सरकारों ने कंपनी और कॉरपोरेट के हक में बनाए और किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी के खिलाफ बनाए, इस करके इन सभी साथी इकट्ठे होकर अब हमने सब कानून अपने हक के बनवाने हैं। कॉरपोरेट के जो हक के कानून बने उनको रद्द कराना है, यही हमारी प्राथमिकता है। अभी कितने दिन का टाइम और देंगे? आज के इस ज्ञापन के बाद अगली कोई मीटिंग, बैठक एसकेएम की क्या रहने वाली? जो बड़े एसकेएम की मीटिंग है उसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन जो हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है वो 11 तारीख को हिसार में होगी
और वहाँ रिव्यू लिए जाएंगे, बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति हरियाणा की तरफ से सेंटर का जो संयुक्त मोर्चा है उसको भेजी जाएगी। भी इस तरह से हमें लड़ना चाहिए, अपने अपने व्यू हम देंगे। और जैसा ही ऑल इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी या ऑल इंडिया का SKM जो भी फैसला लेगा, फिर उसके तहत पहले भी डट कर लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे और किसी भी सरकार के अब झूठे वादों में बहकावे में नहीं आएंगे। मंत्रियों के बयान बिगड़ते जा रहे हैं। JP दलाल कह रहे हैं कि ये ठेकेदार बने फिर रहे हैं, बहू बेटियां इनकी भाग रही हैं। क्या लगता है कि ये कहीं जहाँ पर धार्मिक मुद्दे हैं वहाँ धार्मिक मुद्दा फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं? ये षड्यंत्रकारी सरकार है, षड्यंत्र है। यहाँ पर ये किसी विशेष जाति को गालियाँ देने का काम करते हैं और दूसरी जातियों को मान लो बांटना चाहते हैं। इसलिए इनके सभी मन से पानी फिरेगा और जो सत्ता की लालसा करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को आने वाले वक्त में सड़कों से चलना मुश्किल हो जाएगा। इनको अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। सबकी बहनें बेटियां एक होती हैं, सबके रिश्तेदार मित्र प्यारे एक होते हैं, सबके बच्चे एक होते हैं और जाति विशेष के नाम से इनको ऐसे जहर नहीं घोलना चाहिए। ये देश ने चुने हुए लोग हैं, इनको मान सत्कार करना चाहिए पब्लिक का। लेकिन ये लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं। जिन देशों प्रदेशों के अंदर जहाँ पर धार्मिक सांप्रदायिकता नहीं फैलती वहाँ जातिवाद फैलाते हैं, जहाँ जातिवाद नहीं फैलता वहाँ धार्मिक संप्रदा फैलाते हैं। ये लोग षड्यंत्रकारी है, पूरा देश समझ चुका है। आने वाले इस समय में पता लग जाएगा और आने वाले इलेक्शन में 24 में पता लग जाएगा। इन लोगों को एक एक बोला हुआ, जैसे पंजाब के अंदर CM मान साहब बोलते थे कि ये लोग धरने लाकर बैठते हैं। धरने क्यों लगाने पड़ते हैं लोगों को? जब अपनी सरकार आई अब कहते हैं धरने क्यों लगाते हैं, और जब दूसरों की सरकार में धरने लगते थे बहुत बोलते थे। इसे ऐसे ही इन BJP वाले लोगों को जो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये इनके आगे आएगा और फिर इनको कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लोग इनको पिटेंगे, कपड़े पाड़ेंगे और फिर ये लोग हाथ जोड़ते फिरेंगे। और जैसे ही इन्होंने राजस्थान के अंदर गुरुद्वारे और मस्जिदों के खिलाफ बोला, फिर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अंदर की जो मैल है, अंदर की जो कालस है बाहर आकर रहती है। लोग भी तैयार बर तैयार बैठे हैं, हर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे, हर तरीके से इनका विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी आंदोलन तीखे से तीखा पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन ये नहीं है ऐसा कर देंगे इनका काम जो हमारे साथ वादे करते हैं। वादा कर लिया भी आपकी ज़मीन ना कानून बना देंगे, लेकिन समय निकल गया फिर कोई बात नहीं करते। ऐसा इंतजाम इनका करेंगे लोगों का, क्योंकि सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से निकलता है। वहां पर ऐसे आदमियों को बैठाएंगे, BJP के लोग और JJP के लोग हरियाणा के गांवों में बढ़ने से पहले 100 बारी सोचेंगे। क्योंकि जो इन्होंने हमारे साथ 2014 के अंदर, 2019 के अंदर, 2015 के अंदर, 2020 के अंदर इन्होंने 4 बारी वोट ली। जो इन्होंने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हर एक गाँव के अंदर पूरे का पूरा चार्टर बनाकर लगाएंगे, हर गांव के साथियों को समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर ये अपनी बात का जवाब देते हैं तो ठीक है। और जो आने वाले लोग सोचते हैं कुर्सी के ऊपर कपड़ा मार रहे हैं कि हम सरकार में बैठेंगे, हर एक आदमी को सत्ता में आने के लिए और सत्ता पर काबज होने के बाद एक एक कदम ऐसा होगा कांटों से चलना पड़ेगा। इतना इंतजाम इन लोगों का करेंगे। चाहे फिर हमें कोई, पहले भी हमारे ऊपर 302 से लेकर 307 के मुकदमे इन्होंने दर्ज किए। इन्होंने हमें अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़े। ऐसे ही आने वाला साल एक महत्वपूर्ण साल है। 2024 के अंदर दोनों इलेक्शन है हरियाणा के, लेकिन इनके जो किए हुए वादे हैं माइकों से, स्टेजों से, बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर इनको सामने देखने को मिलेंगे भी वादा किया था। और हरियाणा के लोग कैसे सवाल करते हैं। JP दलाल ने जो शब्द बोले हैं, इनके लोगों के लिए, JP दलाल को नहीं, पूरे लोग BJP के लोगों को भुगतने पड़ेंगे। और वहाँ गाँवों में जब आएंगे इनको पता लग जाएगा JP दलाल ने क्या बोला है। सुभाष बराड़ा ने जलवेड़ा के अंदर बोला था, जब बिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करो, बहु बेटियों के पर्चे डाल दो उनके ऊपर। लेकिन उसके बाद आज तक BJP के लोग अम्बाड़ा के गाँव में प्रोग्राम नहीं कर सके। इसलिए ये लोग हैं अनाप शनाप बकते हैं, ये RSS के लोग हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, ना ये हिंदू हैं, ना ये मुस्लिम हैं, ना ये सिख हैं। ये चेहरे चोले डालने वाले लोग हैं। कभी बाल खोल लेते हैं, कभी बांध लेते हैं। ये लोग RSS के हैं, कभी टोपी ले लेते हैं, कभी बग में कपड़े पहन लेते हैं। ये RSS के लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। लेकिन सब लोग इस बात को समझ गए हैं। इनके जो राजनीतिक जो मनसा है, जो ये एक ही रंग में इस देश को रंगना चाहते हैं। ये गुलदस्ता है, सभी प्रकार के फूलों से बना हुआ देश है।
सभी तरह के वर्गों के लोगों को रहने के लिए आज़ादी है। ये मिनॉरिटी के लिए अलग बोलते हैं, किसी के लिए जाति पाति के नाम पर अलग बोलते हैं, लेकिन आज पूरे देश के लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में इन लोगों को सभी बातों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल सीधी चेतावनी है कि वोट मांगने जिस समय नेता हैं, चाहे वो सरकार के हैं या विपक्ष के हैं, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जरूर आएँ और बीजेपी को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा।